आप सबने सुना ही होगा, कई बार लोग पूछते हैं कि फलां जगह ऐसा हुआ, ऐसी वायलेंस हुई तो किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? या लोग खड़े देखते क्यों रहे? तो अ, आपने और हमने हम सब ने ये देखा होगा, कभी न कभी महसूस किया होगा कि कई बार जब हिंसा होती है या कोई भी इस तरह का खतरा महसूस होता है, तो हम लड़ने, कुछ करने या भाग जाने इन सब के बजाय कई बार फ्रीज़ हो जाते हैं। फ्रीज़ हो जाते हैं यानी बिल्कुल स्थित हो जाते हैं एक जगह पे, मूव नहीं करते। हम चाह के भी मूव नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें जो हैं असल में ये हमारे नर्वस सिस्टम पे डिपेंड करती हैं। अ, हम सब ने सुना होगा, ये काफ़ी पॉपुलर टर्म है आजकल, फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स। नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स या तो लड़ो या भागो। तो जब आपके ऊपर खतरा होता है या कोई बहुत इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, तो आपका नर्वस सिस्टम आपको या तो भागने के लिए कहता है, भागने के लिए तैयार करता है या लड़ने के लिए तैयार करता है, और उसके लिए आपके शरीर में जो है एड्रेनालिन नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जो आपके शरीर को काफ़ी शक्ति भी देता है, लेकिन फाइन मोटर स्किल्स को, यानी जो अ, स्मॉल जॉइंट्स या स्मॉल मोटर स्किल्स हैं, उनको काम करने में उनको डिग्रेड कर देता है, वो ढंग से काम नहीं करते। एड्रेनालिन जब आपके बॉडी में भर जाता है, तो हम ये सोचते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हम जानते हैं कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तो होता है। लेकिन सच ये है कि दरअसल शरीर और नर्वस सिस्टम के कई रिस्पॉन्स होते हैं। एक रिस्पॉन्स होता है फाइट, लड़ने के लिए तैयार होता है। दूसरा होता है फ्लाइट, भागने के लिए शरीर तैयार होता है। तीसरा रिस्पॉन्स जो कि काफ़ी कॉमन है और लोग जनरली उसको भूल जाते हैं, वो है फ्रीजिंग। जैसे ही खतरा होता है, बस हम जम जाते हैं अपनी जगह, हम कुछ नहीं कर पाते। अ, एकदम हिलने में भी असमर्थ हो जाते हैं। वो फ्रीजिंग रिस्पॉन्स है, और नर्वस सिस्टम जो है, उसने एड्रेनालिन रिलीज़ किया है। सेंसरी इनपुट इतना ज़्यादा है, खतरा है, नहीं है, कन्फ्यूज़न है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, ब्रेन तैयार नहीं है, समझ नहीं आ रहा उसको क्या करें, तो बॉडी फ्रीज़ हो जाती है, बिल्कुल मूव नहीं करती। और ये वजह है कि कई बार लोग चाह के भी एक्ट नहीं कर पाते हैं खतरनाक सिचुएशन में, या कुछ भी गलत हो रहा हो उसके लिए। तो हम हमेशा ये सोचते हैं किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? हम रहते तो ये करते, हम रहते तो कोई भी फ्रीज़ हो सकता है। हम आप कोई भी फ्रीज़ हो सकता है, और सब कभी ना कभी हुए होंगे, नहीं हुए तो जान लेके हो सकते हैं। एवरीबॉडी कैन फ्रीज़ इन 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 अ मोमेंट ऑफ डेंजर, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम का नेचुरल रिस्पॉन्स है ना, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। फिर कई बार ये होता है कि लोग पूछते हैं कि अरे पूरी की पूरी भीड़ खड़ी हुई थी, इतने सारे लोग खड़े हुए थे, उनके सामने से हो गया, कोई कुछ नहीं कर पाया, किसी ने कुछ किया नहीं, लोग देखते रहे, तो ऐसा क्यों होता है? तो भीड़ में एक कलेक्टिव पावर होती है। हम पहले इस बारे में बात कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में, कि भीड़ की एक शक्ति होती है, इन्फेक्शियस होती है भीड़। तो भीड़ में जब आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप भीड़ का हिस्सा हैं, आपने अपने बगल वाले की तरफ देखा, वो मूव नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो अपने बगल वाले की तरफ देख रहा है, कोई कुछ करेगा तो हम भी करेंगे। तो भीड़ में हमेशा इस तरह की फीलिंग होती है कि जो बाकी के लोग कर रहे हैं वही करना सही है, वही एप्रोप्रिएट है। अगर कोई मूव नहीं कर रहा है तो कोई कारण होगा भाई। इसी वजह से लोग मूव नहीं कर रहे हैं तो हम भी नहीं करते। तो भीड़ कई बार इस वजह से एक्ट नहीं करती है। उसको समझ में ही नहीं आता, कोई उसमें ऐसा डिसाइसिव फैक्टर या कोई ऐसा डिसाइसिव पर्सन, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जिसमें इतनी निर्णय की क्षमता हो उस वक़्त कि मुझे करना है और लोग करें ना करें, या अगर मैं करूँगा तो और लोग भी साथ में करेंगे। नहीं, वो दूसरे को देखते हैं कि अगर दूसरा करेगा तो हम भी करेंगे। नहीं करेगा तो शायद ये करने की सही जगह नहीं है, हो सकता है कोई खतरा हो जिसका औरों को पता हो, हमको नहीं पता हो। तो इस वजह से भी कई बार भीड़ जो है वो वायलेंस को देखती रह जाती है, वो भीड़ पूरी की पूरी भीड़ फ्रीज़ हो जाती है। अगर एक व्यक्ति फ्रीज़ हुआ, उसको देख के दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, तो वो एक इन्फेक्शस जो भीड़ का नेचर होता है, वो पूरी की पूरी भीड़ जो है वो इंतज़ार करती रह जाती है कि कोई और कुछ करेगा तो हम भी करेंगे। तो ये कारण है भीड़ के फ्रीज़ हो जाने का, भीड़ के कुछ नहीं करने का कई बार। और कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि मोरालिटी से कनेक्ट करते हैं इसको ना, जो सही है वो तो एक्ट करेगा ही, जो सही है वो तो कुछ ना कुछ करेगा ही, गलत होते हुए देख नहीं पाएगा।
जो सच्चा इंसान है वो। लेकिन मोरालिटी का नर्वस सिस्टम से कोई ज़्यादा लेना-देना नहीं है। आप सही गलत हो सकते हैं, आपका नर्वस सिस्टम वैसे ही चलेगा जैसे वो चलने के लिए डिज़ाइन हुआ है। वो डेंजर देखेगा तो वो रिएक्ट करेगा, किस तरह से रिएक्ट करेगा ये आपको पता नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि वो डेंजर में ये करेंगे, वो करेंगे, जब उनके ऊपर असली डेंजर आता है तो वो फ्रीज़ हो जाते हैं या भाग जाते हैं, कई बार लड़ते भी हैं। तो आप कैसे एक्ट करेंगे एक डेंजर के वक़्त में, कोई आपके ऊपर खतरा आता है, कोई थ्रेट आता है या वायलेंस शुरू होती है, आप कैसे एक्ट करेंगे ये आपको नहीं पता है, आपको अंदाज़ा है। आपको लगता है कि आप ऐसा करेंगे, आपका एड्रेनालिन से अभी वास्ता नहीं पड़ा है। आपका अभी जो वो होता है ना ब्रेन ओवरलोड, जो खतरे के समय होता है, टनल विज़न, इन सब चीज़ों से वास्ता नहीं पड़ा आपका। तो आपको लगता है कि आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, बहुत कुछ होता है जब हिंसा शुरू होती है तो। और वो हम सबके साथ होता है, सबके साथ हो सकता है और हम सबका रिएक्शन अलग-अलग भी हो सकता है। तो नर्वस सिस्टम वही हम कह रहे थे कि नर्वस सिस्टम का मोरालिटी से कोई लेना-देना नहीं है, आप सही इंसान हैं, गलत इंसान हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो अपने ढंग से ही चलेगा, वो जैसे डिज़ाइन। बस एक चीज़ है जो नर्वस सिस्टम का हैक है, जिसको आप नर्वस सिस्टम का बिहेवियर मॉडिफ़ाई कर सकते हैं जिसको इस्तेमाल करके, और वो चीज़ है ट्रेनिंग। आप देखिए जो लोग ट्रेनिंग करते हैं खतरनाक सिचुएशंस के लिए, जैसे आर्मी करती है, पुलिस करती है, और लॉ एनफोर्समेंट के डिपार्टमेंट करते हैं, फायर फाइटर्स करते हैं, जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, पैरामेडिक्स होते हैं, वो करते हैं। वो ट्रेन करते हैं अपने बॉडी को, उनके नर्वस सिस्टम को लगातार उस तरह के सिचुएशन में रखा जाता है जो सिचुएशन डेंजर की, अगर असली डेंजर नहीं भी हो तो डेंजर को कॉपी करती है, वो सिम्युलेट करती है एक तरह के सिमुलेशन में। जैसे जब हम क्राव मागा प्रैक्टिस करते थे तो उसमें एक ट्रेनिंग होती थी, जो आपको बॉक्सिंग करनी है, 2 मिनट बॉक्सिंग करनी है, फिर 2 मिनट चेस खेलना है, फिर 2 मिनट बॉक्सिंग करनी है, फिर 2 मिनट चेस खेलना है। तो जो दिमाग का जो चैनल था वो चेंज हो रहा है लगातार। नो, अभी आपको फिज़िकली डिमांडिंग काम करना है, फिर आपको क्विकली कंसंट्रेट करना है, फिर आपको फिर फिज़िकली डिमांडिंग काम करना है। उसी तरह से आपको एक चक्कर दौड़ के आना है पूरा हाफ किलोमीटर का, उसके बाद आपको एम करके शूट करना है, जो कि बड़ा मुश्किल है। तो वो जब बॉडी आपके परफेक्ट जो रेस्टेड पोजीशन है, जो आराम की आपकी पोजीशन है, जिसमें से आप बॉडी वो करेगी जो आप कहना चाहते हैं, उसको जो आप ऑर्डर देते हैं, उस पोजीशन को चेंज करके और आपकी बॉडी को थका के वो सब कराने की ट्रेनिंग दी जाती है, जैसा कि एड्रेनालिन के समय होता है। वो एग्ज़ैक्टली एड्रेनालिन का इफ़ेक्ट नहीं होता है, लेकिन वो उसका सिमुलेशन है, उसको एक तरह से रिक्रिएट किया जाता है। इसलिए जो इस तरह के लोग हैं, जैसे आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, पैरामेडिक्स हैं, फायर फाइटर्स हैं, वो एक्ट करते हैं और ऑलमोस्ट 99.9% केसेस में वो फ्रीज़ नहीं होते। और वो फ्रीज़ नहीं होते क्योंकि वो बहुत बहादुर हैं, ऐसा नहीं है, वो ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग एकमात्र ऐसी चीज़ है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को बार-बार ये सिखाती है कि जब ऐसा फ़ील हो, क्योंकि नर्वस सिस्टम की आँखें नहीं हैं, नर्वस सिस्टम का ब्रेन नहीं है ना, मतलब इट इज़ अ फिज़िकल रिस्पॉन्स नो, तो ब्रेन इंटरप्रेट करता है, लेकिन नर्वस सिस्टम को तो सिर्फ़ ये दिखाई देता है खतरा। उसको ये थोड़ी दिखता है कि खतरा इस चीज़ से हो रहा उसको बस दिखता है खतरा, और नर्वस सिस्टम फ्रीज़ हो जाता है या नर्वस सिस्टम एड्रेनलिन आपके बॉडी में छोड़ता है। तो नर्वस सिस्टम को हैक करना कि आपके नर्वस सिस्टम को ये लग रहा है कि खतरा है, भले ही चाहे खतरा ना हो, ट्रेनिंग ये करती है। आपके नर्वस सिस्टम को महसूस कराती है खतरा है और उसको फ़ोर्स करती है उस खतरे में एक्ट करने के लिए। इसलिए जब रियली खतरा होता है तो आप फ्रीज़ नहीं होते, क्योंकि आपको आदत है। अगर आप इसको मसल मेमोरी भी कहते हैं। मसल मेमोरी यानी बिना ब्रेन को एंगेज किए आपकी बॉडी कुछ करती है, तो वो एक्चुअली मसल मेमोरी कहते हैं, बट इट्स मेनली नर्वस सिस्टम्स वर्क व्हिच इट्स यूज्ड टू डू। उसका एक बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है गाड़ी चलाना। अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो आपको एक-एक गियर सोच के नहीं बदलना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। अचानक आपके सामने ट्रक आया, कई बार ऐसा होता है कि अचानक ट्रक आया, लोग फ्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता है कि लोग बचा लेते हैं या
ब्रेक मार देते हैं, और वो सोच के नहीं मारते, सोच के होगा ही नहीं उतनी जल्दी। आपको ब्रेन का जो इस तरह के सोचने का और डिसीजन लेने वाला हिस्सा होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो इनएक्टिवेट हो जाता है जब एड्रेनलिन एड्रेनलिन रिलीज होता है बॉडी में। तो आप सोच के कर ही नहीं सकते। जैसे जलते तवे पे आप हाथ रख दीजिए, तो आपको सोच के थोड़ी हाथ हटाएंगे, हाथ हट जाता है अपने आप। तो वो जो एक्शन है वो आपके ब्रेन के एक हिस्से का एक्शन होता है जिसको कहते हैं एमिगडाला, वो इमरजेंसी में काम करता है। इसको लिजर्ड ब्रेन भी कहते हैं, कि वो सिर्फ उतना ही सोचता है। तो उसको ट्रेन करना पड़ता है कि खतरा हुआ तो आप क्या करेंगे। अगर आप कभी खतरे में नहीं रहे तो आपकी बॉडी को नहीं पता है वो कैसे रिएक्ट। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा रिएक्ट करें, बहुत अच्छा काम करें, बट वो तो फिर एक तरह की लॉटरी है। लेकिन अगर आप ट्रेन करते हैं खुद को तो आप ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबली सही एक्शन ले सकते हैं खतरे के टाइम पे। ट्रेनिंग का ये कमाल है। ट्रेनिंग नर्वस सिस्टम का एकमात्र हैक है जिसमें आप किसी भी खतरनाक सिचुएशन में वैसे एक्ट करेंगे जैसे आपको एक्ट करना चाहिए। बाकी सब कुछ लॉटरी है। वायलेंस जब शुरू होती है तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सब ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है। वक्त की जो नज़ाकत है उस पर डिपेंड करता है, और आपकी क्या रिएक्शन है नेचुरल उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप ट्रेन करते हैं तो पूरी इक्वेशन बदल जाती है। आप ऑलमोस्ट श्योरली सही एक्ट करेंगे। और इसलिए वो फ्रीज फ्रीज हम इसलिए होते हैं, और फ्रीज होने से बचने का एकमात्र तरीका है ट्रेनिंग फॉर एक्टिंग इन थ्रेट, और एक्टिंग अंडर थ्रेट, और एक्टिंग ड्यूरिंग केओस। नो, तो इसलिए बार बार रेपिटिशन होता है। ट्रेनिंग का तो मतलब वही है, रियाज। वो इट मे नॉट बी एज इंटरेस्टिंग। हम जब मार्शल आर्ट सीखते थे और जब सिखाते थे, दोनों में हमेशा स्टूडेंट्स की एक कंप्लेन होती थी, और स्टूडेंट्स वो यंग होते हैं कि अरे बार बार एक ही चीज कर रहे हैं, मन नहीं लगता है, एक हफ्ते से तो यही करवा रहे हैं, कुछ नया सिखाएं। अरे तुमको जो करवा रहे हैं वो होगा नहीं। जब टाइम होगा, जब रियली वो करना होगा तो तुमसे नहीं होगा, इसीलिए उसको बार बार करवाया जाता है। तो वो बोरिंग होता है, बट उसका जो बेनिफिट है वो आपको कभी किसी गलत वक्त पे पता चलेगा। अ, इसलिए ये दैट इज द एंटायर साइकोलॉजी ऑफ फ्रीजिंग, एंड द ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम।